Hello friends, welcome back and today I would like to talk about phylum Arthropoda. Okay, तो हम लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो जो फाइलम में क्या क्या उसका स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या उसमें जो वेरिएशन है वो भी हमको एक याद रखना पड़ता है क्योंकि हर फाइलम में कुछ ना कुछ कोई वेरिएशन है, तो उसके हिसाब से भी हमको थोड़ा वो भी ध्यान रखना पड़ता है। आज हम देखेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में आर्थ्रोपोडा। तो हम सब जानते ही है कि आर्थ्रोपोडा में ज्यादातर हमको मालूम है कि भाई ये जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट फाइलम में से इसको गिना जाता है। तो पहले हम उसके जो लिखेंगे कि इसमें द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया। ओके, तो यहाँ पे हम पहली बार तो वो एक बात वो भी याद रखेंगे, जो आर्थ्रोपोडा है वो वर्ल्ड में सबसे एनिमल्स जो फाइलम है तो उसमें सबसे बड़ा मीन्स के सबसे ज्यादा जो एनिमल्स है उसके अंदर वो कहेगी समाज किए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया, बरोबर, कॉल्ड आर्थ्रोपोडा। ओके, तो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ओवर 2/3 ऑफ द नेम स्पीसीज। ओके, देयर इज ओवर 2/3 name in the world। ओके, तो यहाँ हम वो देख सकते हैं कि 3 भाग के जो भी टोटली जो एनिमल्स है उसमें से 2 भाग का तो जो नाम है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम में दिया जाता है। तो वो भी एक सोचने वाली बात है कि भाई सबसे ज्यादा और सबसे एनिमल्स ज्यादा आते हैं तो वो कौन से फाइलम में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कि भाई उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो किस टाइप का है, तो वो भी हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, तो जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो हम देख सकते हैं, मालूम है कि भाई ऑर्गन सिस्टम क्या है। तो वो लास्ट बार जो हमने भी वो भी बात की थी कि सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके हिसाब से हम 4 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो इसका बॉडी है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का, वो किस टाइप का है, तो कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ सेकंड द सिमेट्री। तो सिमेट्री में क्या लिखेंगे हम, बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, तो हम भी यहाँ देखेंगे कि भाई इसकी सिमेट्री क्या है, तो कि बाइलेटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री में भी हमको मालूम ही है, और सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने वो भी एक मेंशन किया था कि सिमेट्री किसके हिसाब से हम मेंशन करते हैं, कि जो उसका बॉडी होता है तो बॉडी के हिसाब से, बॉडी का जो शेप है उसके हिसाब से उसको हम 3 टाइप की सिमेट्री में हम डिवाइड करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री, एसिमेट्री एंड रेडियली सिमेट्री। तो ये जो आर्थ्रोपोडा है तो वो कौन सी सिमेट्री में वो हम रखेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। जो 2 पार्ट्स में, 2 सेम पार्ट्स में वो डिवाइड होते हैं तो उसके हिसाब से हम क्या बोलते हैं, उसको बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट, जो उसके बारे में आगे देखेंगे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड एंड, उसका जो सेगमेंटेशन है मींस के, तो किस में करेंगे हम, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके,
तो ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक दोनों टाइप का वो आता है। तो हमको भी मालूम है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 टाइप का लेयर, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर आते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक में कितने लेयर आते हैं? 3 लेयर। ओके, नाउ आगे बात करेंगे कि जो उसका सिलोमेट्स एनिमल है, तो ये जो इस टाइप का जो एनिमल है वो सिलोमेट, एसिलोमेट एंड सूडोसिलोमेट 3 टाइप के जो एनिमल है, लेकिन इसको हम किस में रखेंगे? सिलोमेट एनिमल्स। ओके, तो यहां भी हम रखेंगे जो सिलोमेट्स क्या है, तो वो भी हमने बात की थी आगे के लेक्चर में। तो आगे हम बात करेंगे जो उसका सिलोमेट्री है, तो उसके बाद हम द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय द काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। तो हम क्या करेंगे, जो उसका बॉडी है मींस के जो उसका टोटली बॉडी कवर होता है, तो वो भी हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो उसका बॉडी होता है तो किससे कवर होगा? तो कि काइटिन जैसे जो भी एक वो लेयर होता है जो एकदम हार्ड लेयर होता है, तो उसके लिए उस पर एक उसका बॉडी कवर होता है, तो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। ओके, तो ये भी हम बात ध्यान में रखेंगे, जो उसका एक्सोस्केलेटन है तो एक्सोस्केलेटन किस हिसाब का है और कौन सी टाइप का है वो भी हम बात करेंगे। जो उसकी क्या करते हैं, उसका एक प्रोटेक्शन के लिए उसका एक काइटिन वाला जो एक्सोस्केलेटन रहता है उसका एक टोटली बॉडी कवर होता है और उसके बाद उसको प्रोटेक्शन भी उससे मिलता है, तो उसको बोलते हैं हम काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। और नेक्स्ट बात करेंगे कि द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ओके, तो इसमें हम जो एक एनिमल्स है, तो एनिमल्स में ज्यादातर क्या होते हैं कि जो लोअर क्लास के एनिमल होते हैं तो उसमें 3 वो कंप्लीट पार्ट्स में उसका बॉडी डिवाइड नहीं होता है। लेकिन ये जो आर्थ्रोपोडा है, तो आर्थ्रोपोडा में उसका जो बॉडी है, तो बॉडी का जो डिवाइड है, बराबर डिवाइडेशन है, वो 3 पार्ट में स्पष्ट दिखा जाता है। वो कौन सा है? एक तो हेड है, थोरैक्स है एंड एब्डोमेन है। वो 3 पार्ट में वो कंप्लीट वो डिवाइड होते हैं। तो यहां से हम बात करेंगे कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बराबर, तो बॉडी स्ट्रक्चर में हम क्या बात करेंगे कि द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। उसका बॉडी ओके 3 पार्ट में कंप्लीट यहां दिखा जाता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ओके, तो इसके हिसाब से उसका जो एक बॉडी कंप्लीटेशन है तो वो अच्छी तरह से हमको दिखने को मिलता है, हेड और उसके अलावा थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और उसमें जो थोड़ी सिस्टम है वो थोड़ी हायर लेवल की सिस्टम उसमें भी क्या देखी जाती है। तो वो भी एक बात हमको नोट करनी होगी कि जो उसका हेड है, थोरैक्स है, वो भी क्या है कि उसके अलावा उसमें क्या क्या जो प्लस है वो भी हम देखेंगे। They have jointed appendages। ओके, तो उसका जो मेन हम बात करते हैं ना कि उसका एक मेन जो हम क्या उसकी खासियत है, तो वो भी है कि उसका जो अपेंडेजेस है मीन्स के जो उसके ऑर्गन है, आउटर ऑर्गन है, उसमें ज्वाइंट होता है। तो उसके नाम से हमने क्या नाम दिया है? आर्थ्रोपोडा। मेन ये चीज खास ध्यान रखनी होगी कि जो उसका अपेंडेजेस है, उसका लेग्स है, तो उसमें क्या है कि सब में क्या जॉइंट वाले होते हैं, तो उसके हिसाब से हमने क्या नाम दिया है उसको? आर्थ्रोपोडा। तो वो भी एक बात करेंगे कि दे हैव जॉइंटेड एपेंडेजेस। जो एपेंडेजेस होते हैं ओके, तो यहां पर क्या होता है कि जो ज्वाइंट होता है तो उसके हिसाब से हमने उसको नाम देते हैं आर्थ्रोपोडा। ओके, तो दे हैव हम उसमें वो भी मेंशन करते हैं, दे हैव जॉइंट एपेंडेजेस। दे हैव
जॉइंट एपेंडेसिस। ओके, तो उसके हिसाब से हम क्या बोलते हैं, वो आर्थ्रोपोड। तो काफी जो सारे एनिमल्स है मोस्ट ऑफ, वो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं। और आगे हम बात करेंगे कि जो उसका सर्कुलेटरी मींस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स। ओके, तो उसका जो रेस्पिरेशन कैसे किया जाता है और रेस्पिरेशन कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किस टाइप की होती है, तो उसमें भी हम क्या है कि वो गिल्स जो ऑर्गन्स होता है, तो उसके हिसाब से उसमें क्या दिखा जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वो भी हम मेंशन करेंगे, गिल्स। ओके, तो उसके हिसाब से वो टोटली उसका एक रेस्पिरेशन सिस्टम है, उसको वो आगे चला पाते हैं। तो वो भी एक बाबत है, वो भी हम नोट करेंगे। बाद में बुक गिल्स है, बुक लंग्स है, वो भी हम लिख सकते हैं, गिल्स, बुक गिल्स और बुक लंग्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई हमने रेस्पिरेटरी जो भी सिस्टम है उसमें हमने 3 टाइप के जो लिखा है, गिल्स, बुक गिल्स एंड बुक लंग्स। तो ये जो तीनों जो हम ये अलग अलग टाइप के हैं, बरोबर, तो उसके हिसाब से उसमें टोटली जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका वो मैनेज किया जाता है। तो वो भी हम एक बात है वो नोट करेंगे। आगे देखेंगे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ ओपन टाइप। ओके, हम हर जो एनिमल, हर जो फाइलम है उसमें हम खास मेंशन करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल प्रोसेस है, उसकी ऑर्गन सिस्टम लिख लेना, उसका सिमेट्री कौन सा है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट। एंड जो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो ओपन है या क्लोज है, वो भी हम इसमें मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या करेंगे, उसमें लिखेंगे कि दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द ओपन टाइप। ओके, ओपन टाइप। ओके, तो इसमें वो भी हम मेंशन करेंगे कि उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेशन में उसका ओपन टाइप का होता है, उसके हिसाब से उसकी वेन एंड आर्टरीज हो कंबाइन नहीं होती, और उसमें एक कैविटी दिखी जाती है। वो कैविटी में क्या होता है, जो भी ब्लड आता है, पूरा बॉडी का जो भी ब्लड आता है, तो वो उस कैविटी में वो आते हैं। तो वो भी उसको क्या बोलते हैं हम, ओपन टाइप रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड नाउ this circulatory system is open type. Sensory organ like antenna, eyes and statocytes of the balance organ. Okay, तो उसमें वो भी एक बात करेंगे कि उसको सेंसेशन कैसे मिलता है, और टोटली वो भी एक जो टोटली उसको सेंस है, तो सेंस कहाँ कहाँ कैसी प्रकार की जो सेंस है, और उसके अलावा उसको सेंस है तो किस किस ऑर्गन में वो प्रॉपरली सेंस कर पाते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। भाई उसमें आईज है, उसका जो एंटेना है, तो वो सब अलग अलग जो ऑर्गन्स है उसमें उसको ज्यादातर क्या है कि वो सेंसिटिव होते हैं। तो वो भी हम बात करेंगे कि सेंसरी ऑर्गन लाइक द एंटेना, सेंसरी ऑर्गन। ओके, तो सेंसरी ऑर्गन में हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले वो लिखेंगे कि जो भी उसका एंटेना, ओके, तो ये जो एंटेना है तो वो क्या है कि उसको टोटली सेंस करता है। उसके अलावा जो एक और उसके अलावा वो भी हम लिख सकते हैं आईज है, कंपाउंड और सेमी। तो ये सब है उसके क्या ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन। तो ज्यादातर हम भी हमको भी मालूम है कि जो ह्यूमन है उसका भी पूरा बॉडी जो है वो एक सेंसिटिव है, और टोटली जो नर्वस सिस्टम है मीन्स के हमारा जो ब्रेन है उसके अंडर कंट्रोल में हर जो ऑर्गन होता है वो उसका एक वर्क करता है प्रॉपरली। तो इसमें जो सेंसरी ऑर्गन है तो ज्यादातर एंटेना है, तो हम भी देख पाते हैं कि कोई भी वो कॉकरोच हो, वो सब एनिमल्स में उसका जो एंटेना होता है, बरोबर, तो उसके हिसाब से उसको एक सेंस पाई जाती है, टेम्परेचर वो सब उसकी सेंस वही से वो लगाते
बाद में हम बात करेंगे कि जो भी हमने सेंसरी ऑर्गन किया है तो वो सब अलग अलग जो सेंसरी ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं। बाद में हम बात करेंगे कि जो एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू द माल्पीडियन ट्यूब्यूल्स। ओके, तो हम आगे जो कॉकरोच देखेंगे तो कॉकरोच में क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा दूं। माल्पीडियन ट्यूब्यूल्स क्या है, तो सबसे पहले एक कॉकरोच की okay, this is a cockroach digestive system, sorry. Okay, this is a okay. Now तो इसमें क्या होता है तो वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये जो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, माल्पीडियन ट्यूब्यूल्स। ओके, जो माल्पीडियन ट्यूब्यूल्स से क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो मीन्स के वो उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का है, ओपन टाइप का है। तो हम देख सकते हैं कि जो उसकी कैविटी है तो कैविटी में क्या यहाँ सब क्या होगा, उसका ब्लड होगा। ओके, तो हम क्या मेंशन करते हैं यहाँ ब्लड। तो आगे क्या होगा कि जो इस ब्लड में तो हमारे जो भी वो एक्सक्रीशन होता है, हर जो भी यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया, एक्सवाइजेड, तो वो इसमें जो इस टाइप के आर्थ्रोपोड्स है तो उसके जो बॉडी में क्या होता है कि वो जो पूरा ब्लड होता है उसमें टोटली एक्सक्रेशन होता है। बाद में क्या होगा कि ये जो माल्पीडियन ट्यूब्यूल्स है वो जो भी एक्सक्रीशन, जो भी वो यूरिया वो सब है उसका एक एब्जॉर्प्शन करेगा। वो एब्जॉर्ब करके उसका जो भी डाइजेस्टिव वो पाथ है, मीन्स के डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसके अंदर वो जो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा जो यूरिया है उसमें यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके वो डायरेक्ट आगे पास कर देगा। तो उसके हिसाब से ये माल्पीडियन ट्यूब्यूल्स हमारे मीन्स के जो ह्यूमन में जो किडनी का काम होता है, किडनी का क्या काम है कि जो भी ब्लड है उसको प्योर करते हैं, मीन्स के जो भी यूरिया है उसके अलावा जो कोई मिनरल्स है, पानी है, वो सब क्या होगा एब्जॉर्ब करके वो किडनी है और उसके बाद वो प्यूरिफायर का एक काम करती है किडनी हमारे अंदर। तो इसमें भी जो ये माल्पीडियन ट्यूब्यूल्स है वो पूरा उसका एक ब्लड प्यूरिफायर का काम करेगा। तो ये भी खास वो एक बात जो है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में उसमें जो मेन जो ऑर्गन्स है वो क्या है, माल्पीडियन ट्यूब्यूल्स। तो माल्पीडियन ट्यूब्यूल्स के हिसाब से वो पूरा जो बॉडी का उसका ब्लड होता है वो टोटली क्या होता है कि प्योर होता है। तो वो भी एक बड़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक अच्छा भाग, बड़ा भाग वो करते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे एक सेंसरी, वो भी बात हो गई। बाद में fertilization is usually internal. Okay, now this is a very important point, like the fertilization is internally. Okay, what meanings of fertilization, like the fertilization means कि टोटली जो उसका एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो टोटली जो प्रोसेस होती है वो टोटली इंटरनली है। मीन्स के जो वो क्या है कि इंटरनली वो टोटली उसका ओम और स्पर्म होता है तो उसका जो फर्टिलाइजेशन होता है टोटली कैसे होता है, इंटरनल। तो वो भी एक बात हम ध्यान रखें। बाद में हम बात करेंगे कि दे आर मोस्टली ओविपेरस। ओके, तो ओविपेरस का तो मतलब आप जानते ही हैं और आपको मालूम भी है कि ओविपेरस क्या होता है। को वो जो भी एनिमल्स है बरोबर वो डायरेक्ट क्या करते हैं कि वो अंडे देते, तो उसको क्या बोलते हैं, ओविपेरस।
तो वो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनली होता है। इंटरनली के बाद जो कंप्लीट जो उसका एक फर्टाइल होकर वो टोटली जो एक पूरा ओवीपेरस मीन्स के जो एग्स बनते हैं वो आगे क्या करते हैं, वो एक्सटर्नली उसको पास आउट कर दे, तो बाद में हम उसको क्या बोलते हैं, ओवीपेरस बोलते हैं। और नेक्स्ट दिस ओवी डेवलपमेंट मेनी बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डेवलपमेंट उसमें भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, कि उसका डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, तो इसमें डेवलपमेंट भी हम उसका दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि मे बी डेवलपमेंट उसका डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो वो भी एक बात हम खास करके वो ध्यान रखेंगे। बाद में यहाँ पे हमने जो उसका एक बॉडी में दिखा था कि हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, तो इसमें भी एक अलग अलग टाइप्स के जो वो क्या क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। बाद में उसका जो एग्जांपल्स है उसमें हम एपिस है, हनी बी है, सिल्कवॉर्म है, लेसिफर है, लेस इंसेक्ट है, तो वो सब उसके एग्जांपल हम दे सकते हैं। तो वो भी एक खास करके जो इकोनॉमिकली हमको क्या है कि जो यूजफुल है, तो उसके बारे में हम हनी बी है, उसके अलावा सिल्कवॉर्म है जो वो सिल्क बनाता है, तो सब जो है वो इंसेक्ट्स है, बराबर। तो वो किसमें समाज किया जाता है, आर्थ्रोपोडा में। तो वो भी एक हमारे लिए एक इकोनॉमी हमको वो हेल्पफुल होते हैं, तो वो भी एक देख लीजिए। तो उसमें भी क्या है कि सब एग्जांपल दिया है। और बाकी ये जो सब जो टॉपिक है, सब ये जो टॉपिक है वो खास करके हम नोट डाउन भी करेंगे और याद भी रखेंगे कि एक दूसरे में कोई भी जो एक सिमिलर जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे फाइलों में नहीं जानी चाहिए, वो हम खास ध्यान रखेंगे। प्लीज नोट डाउन।